नगर निगम में वाहनों को लेकर दयनीय स्थिति बनी हुई है, जिसकी चपेट में निगम के जनप्रतिनिधियों, अफसरों की गाड़ियां भी आ गई है। विडंबना यह है कि निगम की सभापति को किराए के रिक्शे से निगम आना जाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि निगम में यह स्थिति गाड़ियों के कंडम होने पर बनी है, जो कि ठीक ठाक होने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च मांग रही है। हालांकि इस मामले को लेकर मेयर गाड़ियों के कंडम होने के साथ ईरान इजराइल युद्ध पर भी जोर दे रहे हैं, साथ ही आपसी व्यवहार की भी कुछ दिक्कतें बता रहे हैं। किंतु निगम में यदि ऐसी स्थिति है तो फिर ट्रिपल इंजन की सरकार में जनप्रतिनिधियों की वाहनें इतनी दुखद स्थिति से क्यों गुजर रही है, और धमतरी के चुने हुए जनप्रतिनिधि वाहनों के मामले में इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, यह भी सवाल उठाया जा रहा है। बहरहाल इस मामले में निगम के मेयर रामू रोहरा, सभापति कौशल्या देवांगन और विपक्ष के नेता पार्षद क्या कहते नजर आ रहे हैं, देखिए। सभापति की गाड़ी, महापौर की गाड़ी, कमिश्नर की गाड़ी, तीनों बीमार हैं, तीनों खराब हैं। नगर निगम में निश्चित रूप से एक सिस्टम जो पहले आता था 400 लीटर डीजल, 350 लीटर डीजल पर माह खर्चा होता था, उसको धीरे धीरे करते हुए हमने 200 लीटर में लाया। आज सभी जानते हैं ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध के कारण गैस की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है, डीजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और पेट्रोल पंप के नगद लेन देन का एक व्यवहार नया चालू किया है उन्होंने। क्योंकि नगर निगम है तो उधारी में आता था, एक साथ मुश्त पैसा देते थे, 2 महीना 3 महीना देते थे। अब उनको भी उधारी मिलना बंद हो गया। उनका कहना है हमको उधारी मिलना बंद हो गया है कंपनियों से, तो हम भी नगद लेन देन कर रहे हैं। तो डीजल की कटौती भी की जा रही है। सभी संसाधन जो पहले जो साफ सफाई के लिए जाते थे उनमें भी कटौती की जा रही है। नगद लेन देन का व्यवहार नगर निगम से बहुत कम हो पाता है। ऐसे में इन सब दृष्टिकोण को भी देखा जा रहा है। गाड़ियों को जो खराब हो चुकी हैं उनको राइट अप किया जा रहा है। बहुत समय से लंबा खर्चा मांग रही है गाड़ियाँ। इवन एक एक गाड़ी में 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख का खर्चा आ रहा है। ऐसे में निर्णय लिया गया कि सारी गाड़ियों को जो खराब हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, राइट अप किया जाए और राज्य सरकार से मांग करके, नहीं तो निकाय मत से नई गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। गाड़ी पता नहीं, सामान्य सभा के दूसरे दिन से ही सारवा जी फोन लगाए थे, गाड़ी लेके जा रहा हूँ ऐसे करके, कुछ नहीं बताए। तो मैं दूसरे दिन कॉल की, मेरा गाड़ी कहाँ है ऐसे करके। ये बोलते हैं गाड़ी ख़राब है, ऐसे बोलते हैं। बोली मैं कब तक बनेगा ऐसे करके, नहीं पता ऐसे बोली, तो कुछ नहीं बताए। उस दिन से मैं फ़ोन लगाती च रही हूँ, मतलब सामान्य सभा उसके दूसरे दिन से साथ आज भेदभाव किया जा रहा है, और मैं सभी विपक्ष के पार्षद मैडम के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, गाड़ी तो उनका बीच बीच में दौड़ता भी मैं देखा हूँ, गाड़ी सड़कों में देखा हूँ मैं, लेकिन ये धमतरी शहर है, यहाँ छोटा मोटा गाड़ी का जो मरम्मत है वो तो 1-2 दिन में हो जाता है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से मैडम को गाड़ी नहीं मिली। जैसे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी विष्णुदेव साय जी की सरकार है, और नगर निगम में रामू रोहरा जी बैठे हुए महापौर के पद पर ये दावा करते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार देश में लगातार विकास कर दी। लेकिन नगर निगम के सभापति, जो एक तरीके से कहा जाए कि संवैधानिक रूप में रहते हुए द्वितीय नागरिक है इस शहर की, उनके आने जाने के ऊपर ये गाड़ी जो उनको मिली हुई है वो खराब पड़ी हुई है, उनको ये गाड़ी ठीक नहीं करा सकते, ना ही नई गाड़ी दूसरी दिला सकते हैं। तो ये शहर के विकास के लिए कैसी योजनाएं बना सकते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। नगर निगम खुद अपने आप में फेल है। नगर निगम अपने लोगों को सुविधा नहीं दे पा रही है, तो शहर के लोगों को क्या सुविधा देगी।